ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 500 और 1000 रुपए के नोट से काला धन कैसे कम होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए है कि भारत सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों पे पाबंदी लगा दी है, यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब माननीय नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए है कि 500 रुपये के नए नोट आएंगे, 1000 रुपये का कोई भी नोट नहीं आएगा और 2000 रुपये का नया नोट आएगा। तो इससे काला धन कैसे कम होगा? तो जिन लोगों के पास काला धन है वो लोग सबसे ज़्यादा 500 और 1000 रुपये के नोट अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर आप देखें 85% भारत की जो करेंसी है वो 500 और 1000 रुपये के नोट थी। यानी कि लोग वो पैसा बैंकों पे न डाल के अपने घरों में, तिजोरियों में और छुपा के इधर उधर रखते थे और वो सबसे ज़्यादा 500 और 1000 रुपये के नोट होते थे। तो अब 500 और 1000 रुपये के नोटों पे प्रतिबंध होने के बाद जिन लोगों के पास 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट होंगे, अगर वो कल को बैंक जाते हैं ये पैसा बदलवाने के लिए नए पैसे से, यानी कि नई करेंसी लेने या जमा कराने बैंक में, तो वो सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे सीधे सीधे पूछताछ करेगा कि इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से। और जो लोग इसकी टैक्स की चोरी करते थे वो लोग भी एक तरीके से पकड़े जाएंगे, क्योंकि कल को अगर ये इतना सारा पैसा वो लोग लेके जाएंगे तो वो जो भी उनके पुराने खाते होंगे सबकी जांच होगी और सब देखा जाएगा कि इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अथवा जिन लोगों के पास काला धन है और वो लोग जमा नहीं कराएंगे, तो यानी कि वो जो पुराने जो नोट हैं उनके 500 और 1000 रुपये के, वो एक तरीके से पूरा कचरा हो जाएंगे, यानी कि वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो इससे काले धन की जो चोरी है वो रुकेगी, साथ ही साथ जितना भी काला धन लोगों के पास दबा जुड़ा है वो सब नष्ट हो जाएगा अथवा वो लोग पकड़े जाएंगे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए है कि इससे आम आदमी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों के पास 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट पड़े हुए हैं तो वो आप बैंक में जाके बदलवा सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस दिन ये केवल 30 दिसंबर तक होगा। 30 दिसंबर के बाद भी मार्च तक आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए, जो कि आप बदलवा सकते हैं। इससे एक और फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि रियल इस्टेट में लोग आजकल जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है या कोई भी आदमी मकान ख़रीदने जाता है तो आपने देखा होगा कि जो बेच रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम थोड़ा पैसा चेक में लेंगे और थोड़ा पैसा कैश लेंगे। तो जो कैश होता है वो एक तरीके से काला धन है, क्योंकि उसका भारत सरकार के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता है। तो इससे रियल इस्टेट के जो दाम है वो एकदम से कम होंगे, जो कि होना शुरू हो गए हैं। मगर जो सोने का जो रेट है वो बढ़ेगा, मगर कुछ टाइम बाद ये कम हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के पास 50 दिन का समय है, आप लोग जाके अपने पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं और आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास काला धन है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या तो उनका काला धन पूरा नष्ट हो जाएगा वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। और भारत सरकार ने ये भी प्रावधान किया है, जो आदमी जो उनके पास अघोषित आय है वो जब बैंक में जमा कराने जाएंगे और अगर उनकी इनकम से वो मैच नहीं हुआ, यानी कि कोई मिसमैच हुआ, तो उस पर 200% पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे जिन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है, जिन लोगों के पास काला धन है दबा हुआ, वो लोग एक तरीके से पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और आम आदमी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमने और भी वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 500 और 1000 रुपये के नोट आप कैसे बदल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़। धन्यवाद।